भारत के टैक्स सिस्टम में आप देखिए 2017 का बाद का शायद सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है। हाँ बिल्कुल। इसे जीएसटी 2.0 कह रहे हैं सब लोग, और सुना है कि ये इस दिवाली तक लागू भी हो सकता है। जी, कोशिश तो यही है। और अगर ऐसा हुआ तो गाड़ियां, बीमा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कई चीजें सस्ती हो सकती है। उम्मीद तो यही है, और इससे अर्थव्यवस्था को भी एक बूस्ट मिल सकता है। इसकी घोषणा तो अभी हुई है 17 अगस्त को। तो आज हम इसी पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं जरूर। कि ये नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार आखिर हैं क्या, क्या बड़े बदलाव हैं इसमें, और आम लोगों, कारोबारियों पर क्या असर पड़ेगा इसका। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ टैक्स रेट घटाने की बात नहीं है। अच्छा। पिछले 8 सालों का जो जीएसटी का अनुभव रहा है, टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, डेटा एनालिसिस बेहतर हुआ है, तो उस सब के आधार पर ये पूरी टैक्स प्रणाली को मतलब सरल, तर्कसंगत और कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने की एक कोशिश है। 5%, 12%, 18%, 28%। हाँ, अभी 4 है। तो इसमें क्या बदलाव का प्रस्ताव है? प्रस्ताव ये है कि मुख्य रूप से सिर्फ 2 स्लैब रखे जाएं, 5% और 18%। सिर्फ 2? मतलब 12% और 28% वाले खत्म? हाँ, उन्हें खत्म करने का प्रस्ताव है। देखिए, पिछले 8 साल के अनुभव से ये लगा कि ये जो 2 स्लैब थे, 12 और 18 वाले, इनसे जितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती थी, हाँ, कंफ्यूजन तो होता था। हाँ, और जितने विवाद इनसे जुड़े थे, उतना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नहीं था इनका। तो इनको हटाने से सिस्टम काफी हद तक सरल हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ढेर सारी चीजों के टैक्स रेट बदल जाएंगे फिर? बिल्कुल। एक मोटे अंदाजे के हिसाब से जो 12% स्लैब वाली लगभग 99% चीजें हैं। 99%? जैसे मक्खन, जूस, मेवे, यहाँ तक के कपड़े, ये सब 5% वाले स्लैब में आ सकती हैं। अच्छा। और जो सबसे बड़ी बात है, वो 28% वाले स्लैब की है। उसमें करीब 90% चीजें, जैसे एसी, टीवी, फ्रिज। सीमेंट भी। हाँ, बिल्कुल। एसी, टीवी, फ्रिज, सीमेंट, ये सब सीधे 18% वाले स्लैब में आ सकती हैं। अरे वाह, 28 से 18%, ये तो बहुत बड़ी राहत होगी कई सेक्टर्स के लिए। जी हाँ, लेकिन एक सुनने में ये भी आया है कि कोई नया 40% का स्लैब भी आ रहा है। हाँ, पर वो मतलब घबराने की बात नहीं है, वो एक स्पेशल स्लैब है। स्पेशल किन चीजों के लिए? वो सिर्फ चुनिंदा 5-7 सिन गुड्स के लिए है। सिन गुड्स मतलब जैसे तंबाकू, सिगरेट? हाँ, तंबाकू, एरेटेड ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत महंगी लग्जरी गाड़ियाँ, ऑनलाइन गेमिंग, इस तरह की चीजें। अच्छा, तो ये क्यों? इसका मकसद ये है कि देखिए, अभी इन चीजों पर कॉम्पेंसेशन सेस भी लगता है। हाँ, वो राज्यों के लिए था। बिल्कुल। तो जब वो सेस हटेगा, तो इन चीजों पर टैक्स एकदम से कम ना हो जाए, इसलिए ये 40% का स्लैब लाया जा रहा है। समझ गया, ये एक तरह से बैलेंस करने के लिए। जी। और कुछ खास सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल या इंश्योरेंस, उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी विचार चल रहा है, एक प्रस्ताव है कि जो छोटी पेट्रोल डीजल कारें हैं, उन पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया जाए। इससे तो कारों की बिक्री बढ़ सकती है। हाँ, मांग बढ़ सकती है। और इससे भी ज्यादा जरूरी शायद हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस है। उस पर अभी 18% जीएसटी है। हाँ, काफी ज्यादा है। उसे घटाकर 5% या शायद 0 करने पर भी विचार चल रहा है, ताकि बीमा आम लोगों की पहुंच में आ सके। ये तो बहुत ही अच्छा कदम होगा अगर ऐसा होता है तो। ये तो हुई टैक्स रेट की बात, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। जी। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि ये ढांचागत सुधार भी हैं। जी। मतलब सिर्फ रेट कट नहीं। बिल्कुल नहीं। एक बड़ी दिक्कत थी, जिसे कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें कच्चे माल पर टैक्स ज्यादा होता था। हाँ, तैयार माल के मुकाबले कच्चे माल पर टैक्स ज्यादा हो जाता था। इससे कंपनियों का, खासकर टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में, वर्किंग कैपिटल फंस जाता था। अच्छा। तो इन सुधारों से उसे ठीक किया जाएगा। साथ ही जैसे गाड़ियों पर टैक्स उनके इंजन साइज या लंबाई के आधार पर लगता था, उससे काफी कंफ्यूजन और विवाद होते थे। हाँ, वो तो था। उन क्लासिफिकेशन विवादों को भी खत्म करने का लक्ष्य है। मतलब टैक्स दरों में एक स्थिरता लाने की कोशिश है। ये तो कंपनियों के लिए, खासकर मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। यकीनन। क्या इसका असर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी पड़ेगा? मतलब कारोबारियों के लिए काम करना आसान होगा? हाँ बिल्कुल। छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है, वो 1.25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। अच्छा, लिमिट बढ़ रही है। और जो शायद सबसे बड़ा बदलाव है,
वो है प्री फिल्ड जीएसटी रिटर्न का आना प्री फिल्ड मतलब पहले से भरा हुआ। वोटर्स के लिए। ये तो बहुत जरूरी था। एक्सपोर्टर्स के लिए तो रिफंड में काफी दिक्कतें आती थी। जी और हमारे एमएसएमईज मतलब छोटे और मझोले उद्योग, उनके लिए कुछ खास है इसमें? हाँ, उनके लिए भी सोचा गया है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम का दायरा बढ़ाया जा रहा है और छोटे टैक्स पेयर्स के लिए तिमाही रिटर्न फाइलिंग की सुविधा जारी रहेगी। तो कुल मिला के कंप्लायंस का बोझ कम होगा। यही लक्ष्य है। इन सब का मिलाजुला असर अगर देखें तो अर्थव्यवस्था पर और आम आदमी की जेब पर क्या पड़ेगा? देखिए, उपभोक्ताओं के लिए तो साफ है, जरूरी चीजें और थोड़ी एस्पिरेशनल चीजें दोनों के दाम कम होने की उम्मीद है। तो डिमांड बढ़ेगी? हाँ, खपत बढ़ सकती है। एक अनुमान पहले था कि जीएसटी से घरों की महीने की बचत 4% बढ़ी थी। अब ये शायद और बढ़ सकती है। अच्छा। और व्यवसायों के लिए जैसा हमने कहा, कंप्लायंस आसान होगा, कंपटीशन बढ़ेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्लो भी बेहतर होगा। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब टैक्स रेट कम होंगे तो सरकार के रेवेन्यू का क्या होगा? उस पर तो असर पड़ेगा ना? हाँ, ये एक अहम सवाल है। शॉर्ट टर्म में मतलब शुरुआत में रेवेन्यू में करीब $20 बिलियन सालाना की कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। 20 बिलियन, ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि टैक्स चोरी कम होगी, कंप्लायंस बढ़ेगा और इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ेगी। अच्छा, उससे भरपाई हो जाएगी। अनुमान है कि इससे जीडीपी में करीब 0.6% तक की ग्रोथ आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म में इससे भरपाई हो सकती है और वो जो कॉम्पेंसेशन शेयर्स खत्म हो रहा है उससे भी सरकार को थोड़ी फिस्कल स्पेस मिल रही है। समझ गया। ये सब सुनने में तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है। लागू कब तक हो पाएगा? क्या वाकई दिवाली तक हो जाएगा? देखिए, लक्ष्य तो यही रखा गया है कि अक्टूबर 2025 यानी दिवाली तक लागू कर दिया जाए, लेकिन इसमें राज्यों की सहमति बहुत जरूरी है। हाँ, जीएसटी काउंसिल की मंजूरी चाहिए होगी। बिल्कुल, केंद्र ने राज्यों से सहयोग मांगा भी है और एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जीओएम इन प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। उनकी सिफारिशों के बाद ही काउंसिल फैसला लेगी। और क्या कुछ बड़े मुद्दे अभी भी हैं जो जीएसटी में अनसुलझे हैं, जैसे पेट्रोल डीजल का मामला? हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा है जो अभी भी लटका हुआ है। पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाना। उस पर कब फैसला होगा, कुछ अंदाजा? अभी कहना मुश्किल है। इसके अलावा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जी स्टैट जो विवादों के निपटारे के लिए बनने हैं, उन्हें भी पूरी तरह फंक्शनल करना बाकी है। ठीक है। वैसे लॉन्ग टर्म विजन तो यही है, शायद विकसित भारत एट 2047 तक कि एक सिंगल जीएसटी रेट की तरफ बढ़ा जाए। और ये जो जीएसटी 2.0 है, ये उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो जीएसटी 2.0 का लक्ष्य है टैक्स स्लैब घटाना, सिस्टम सरल करना, कई चीजें सस्ती करना, कारोबार आसान बनाना और जो पुरानी दिक्कतें थीं उन्हें दूर करना। बिल्कुल सही। ये उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों के लिए एक बड़ा और उम्मीद है सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है, बशर्ते इसे ठीक से लागू किया जाए। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को, क्या ये सुधार वाकई अर्थव्यवस्था के लिए दिवाली का तोहफा साबित होंगे, जहां उपभोक्ताओं को राहत मिले और सरकार के राजस्व पर भी ज्यादा चोट ना आए? या फिर ये जो नई संरचना बन रही है, इससे भविष्य में व्यवसायों के निवेश के फैसलों पर कैसा असर पड़ेगा? इस पर जरूर सोचिएगा।